हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो आज हम लोग आगे इसका इस चैप्टर में, इस प्राचीन इतिहास में हमको क्या क्या पढ़ना है उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। मेरा पहला आता है, चैप्टर का नाम है मेरा प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। उसके बाद मेरा आता है आदि ऐतिहासिक काल। उसके बाद मेरा आता है अ, ऐतिहासिक काल, जिसको हम लोग प्रागैतिक काल को हम लोग इंग्लिश में प्री हिस्टोरिकल पीरियड कहते हैं। दूसरा मेरा आता है आदि ऐतिहासिक काल, इसको हम लोग प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड कहते हैं। और तीसरा मेरा आता है ऐतिहासिक ऐतिहासिक काल, जिसको हम हिस्टोरिकल पीरियड कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए इसमें आगे प्राचीन इतिहास है, ठीक है। इसको मतलब कि आपको इतिहास को 3 भागों में बाँटा गया है मेनली मुख्य रूप से, ठीक है। जो आपको इससे पहले हम आपको बताए हैं, ठीक है। उसके बाद फिर मेरा आता है प्रागैतिहासिक काल को 4 भागों में बाँटा गया है। जो मेरा पहला आता है पूरा पाषाण काल, ठीक है। दूसरा आता है मेरा मध्य पाषाण काल, चौथा आता है मेरा नव पाषाण काल और चौथा आता है मेरा त्राम पाषाण काल आता है, ठीक है। जो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। उसके बाद मेरा आदि ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, इसमें मेरा 3 आता है। सिंधु सभ्यता, कांसा और हड़प्पा सभ्यता आता है। उसके बाद ऐतिहासिक काल में आपका आता है प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, नेहरू काल और विश्व काल आता है आपका, ठीक है। चलिए, अब हम लोग शुरू करते हैं। मेरा पहला पॉइंट दे रखा है यहाँ पे, अतीत का अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है, ठीक है। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। दूसरा पॉइंट है इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहते हैं, ठीक है। इतिहास के जनक किसको कहा जाता है, तो हेरोडोटस को कहा जाता है। मानव जाति का पहला पालना अफ्रीका महादेश को कहते हैं। उसके बाद जबकि सभ्यता का पालना एशिया महादेश को कहा जाता है। इसमें आपको जो जो मेन पॉइंट होगा आप उसको लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, फिर उसको आप नोट राइट नोट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मेरा आता है जबकि सभ्यता का पालना किसको कहते हैं, इतिहास एशिया महादेश को कहते हैं। यहाँ पे इतिहास को 3 खंडों में बांटा गया है, ठीक है। मेरा पहला है प्रागैतिहासिक काल, इतिहास का वो समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं नहीं जानता था, ठीक है। इसकी जानकारी केवल पुरातत्व साक्ष्य से मिलती है। इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं। इसमें क्या है, प्रागैतिहासिक काल में क्या होता था, इसमें मानव न पढ़ना जानता था न लिखना जानता था, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, ठीक है। इसमें मेरा आता है मेरा पाषाण काल। पाषाण काल तो हम लोग जबकि पाषाण काल स्टोन एज उसको हम लोग कहते हैं। वह समय वह समय जब मानव क्या है पत्थर के औजार और हथियार के उपयोग करता था, पाषाण काल कहलाता है, ठीक है। उसके बाद भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने क्या है पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की। कौन किया था, तो आपका ये रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने किया था पाषाणकालीन सभ्यता की खोज। उसके बाद मेरा आता है भारतीय पुरातत्व का पिता सर एलेक्जेंडर कानिंघम को कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व के पिता किसको कहा जाता है, तो आपका अलेक्जेंडर कानिंघम को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद मेरा आता है भारत का पुरातत्व संग्रहालय इंदिरा इंदिरा मानव संग्रहालय। क्या भारत का पुरातत्व संग्रहालय कौन सा है, तो आपका इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है, ठीक है। उसके बाद मेरा नेक्स्ट पॉइंट है जो सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन आपका आता है, ठीक है। उसके बाद मेरा आता है मिलने वाली धातु के आधार पर नामकरण क्रिश्चियन थॉमस ने किया था, ठीक है। कहता है मिलने वाली धातु के आधार पर नामकरण किसने किया था, तो क्रिश्चियन थॉमस ने किया था, ठीक है। अब लिखावट के आधार पर नामकरण जॉन ब्रूस ने किया था। लिखावट के आधार पर नामकरण किसने किया था, तो जॉन ब्रूस ने किया था। अब मिलने वाली धातु के आधार पर नामकरण किसने किया था, तो क्रिश्चियन थॉमस ने किया था यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आता है मेरा पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है मेरा पूरा पाषाण काल, जिसको हम लोग जो 20 लाख ईस्वी ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक था इसको, ठीक है। इसको हम लोग मुख्य रूप से पढ़ेंगे अभी। कहता है यह इतिहास
यह इतिहास सबसे प्रारंभिक समय का था। यह समय के यह समय के मानव को आदि मानव कहा जाता है। इस समय का जो भी मानव था उसको हम लोग क्या कहते थे? आदि मानव कहते थे। आदि मानव किसको कहते हैं? आप लोग जानते हैं, जो जंगल में रहते थे। ठीक है, उसके बाद इस समय के मानव खानाबदोश खाद्य संग्रहालय खानाबदोश खाद्य संग्रहालय इसके जीवन का मुख्य उद्देश्य मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति कि अपना पेट भरना था। इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। मतलब कि आप पूरा पाषाण काल में क्या क्या हुआ, इसको आप लोग मुख्य रूप से नोट आउट कर लीजिएगा। ठीक है, हम आपको यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहे हैं। तो पूरा पाषाण काल में मुख्य रूप से उपलब्धियां क्या था, क्या 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 था। इसमें सबसे पहले तो इसमें इस समय का मानव खानाबदोश खाद्य संग्रहालय, ये खानाबदोश मेन पॉइंट हो गया इसमें पूरा पाषाण काल में। ठीक है, उसके बाद क्या है, सबसे बड़ी उपलब्धि क्या था? तो मतलब कि आग की खोज, आग। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल से दो शब्द हमको निकल के आया है। ठीक है, इसमें इस समय के लोगों का मेन फोकस रहता था खानाबदोश में, सिर्फ खाना अपना पेट भरना था। ठीक है, खाना मतलब खाना की खोज में, मतलब कि इधर उधर घूमना। और दूसरा था आपका आग का खोज। उसके बाद मेरा आता है इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करते थे। इस समय मानव ने चित्रकारी करना भी प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, इस समय क्या कर रहा है आप यहाँ पे, यह इस इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजार का इस्तेमाल करते थे। किस लिए करते थे? तो शिकार करने के लिए करते थे। ठीक है, इसी समय मानव ने चित्रकारी करना प्रारंभ कर दिया था। कब किया था? आपका जो पूरा पाषाण काल का एज कितना है? 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व में उस समय चित्रकारी मतलब कि चित्रकारी करना लोगों ने शुरू कर दिया था। अब मेरा आता है यहाँ पे जो भीमबेटका के गुफाओं में पूरा पाषाण काल के चित्र देखने को मिलते हैं, जो मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। ठीक है, कहता है भीमबेटका के गुफाओं में पूरा पाषाण काल के क्या है, चित्र देखने को मिलता है। ठीक है, भीमबेटका जो आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, अब्दुल्लागंज में जो स्थित है इसमें। ठीक है, उसके बाद मेरा आता है मध्य पाषाण काल। ठीक है, तो ऊपर में हम लोग में मुख्य रूप से पाषाण काल को मतलब कि पूरा पाषाण काल को हम लोग ने यहाँ पे पढ़ लिया है। ठीक है, इसमें आपका जो जो मेन पॉइंट है उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद मेरा आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का पीरियड कब से कब तक रहा है? तो यहाँ पे आपका 1200 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक का था। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से क्या क्या था? इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी करसाइल ने 1867 ईस्वी में दिया। किसने दिया? तो करसाइल 1800 कितने में? 1867 में दिया, मध्य पाषाण का। ठीक है, यह पाषाण काल के बाद का काल है। यह पूरा पाषाण काल के बाद के काल को कहते हैं। इस समय मानव के हथियार छोटे आकार के थे, लेकिन परा पाषाण काल में क्या था? बड़ा हथियार रहता था, लेकिन मध्य पाषाण में क्या है? उससे छोटा हथियार आने लगा। इसलिए इन्हें हम मैक्रोलिथिक भी कहते हैं। किसको? तो मध्य पाषाण काल को हम लोग कहते हैं। ठीक है, मैक्रोलिथिक भी कहते हैं। इस समय के मानव की सबसे प्रमुख कार्य अंत्येष्टि अंतिम संस्कार कार्यक्रम था। प्रमुख कार्य क्या था मध्य पाषाण काल का? अंतिम संस्कार। जो लोग व्यक्ति मरते थे उनको अंतिम संस्कार करना प्रमुख था कार्य उसमें मध्य पाषाण काल में आपका। ठीक है, उसके बाद मेरा आता है अ, इस काल में मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ यूपी के सराय नाहर एवं महादाता नामक स्थान से प्राप्त होता है। यह ये इतना हो गया आपका, जो आपका मध्य पाषाण काल में पढ़ना है। अब मेरा आता है नव या उत्तर पाषाण काल कहते हैं। ठीक है, इसका मुख्य रूप से पीरियड कब से कब तक रहता है? तो यहाँ पे 10,000 ईसा पूर्व से आपका 3,000 ईसा पूर्व तक का रहता है पीरियड इसका। उत्तर पाषाण काल या नव पाषाण काल हम लोग इसका पीरियड 10,000 से लेके 3,000 ईसा पूर्व तक का था। इसका कहता है इसमें इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी सर जॉन लुबाक ने 1865 ईस्वी में प्रस्तुत किया। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने प्रस्तुत किया? तो जॉन लुबाक ने किया था। कब किया था? तो 1865 ईस्वी में किया था आपका। ठीक है, कहता है आपका इसमें इस काल में मानव ने अस्थायी निवास बना लिया था। क्या कर लिया था? अस्थायी मतलब कि एक स्थान पर अस्थायी रूप से निवास करने लगा था। किसमें? नव
पाषाण काल में। ठीक है, इस काल में मानव ने स्थायी निवास बना लिया था। साथ ही कृषि तथा पशुपालन भी आरंभ कर दिया था नवपाषाण काल में। मानव ने इस काल में पहिया तथा मनका घड़ा की खोज की। तो मनका और घड़ा की खोज किस काल में किया गया? तो आपका नवपाषाण काल में किया गया। ठीक है, कर्नाटक के मैसूर के पास संगनकल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त वहाँ पे मिले। कहाँ पे मिले हैं राख के टीले? तो आपका संगनकल्लू नामक स्थान है आपका। कहाँ पे? तो कर्नाटक में है, वहाँ पे राख के टीले मिले हैं आपका। ठीक है, उसके बाद मेरा नेक्स्ट पॉइंट आता है पशुपालन का साक्ष्य आपका कहाँ से मिला है? पशुपालन का साक्ष्य भारत में आदमगढ़ एमपी तथा बागोर राजस्थान से प्राप्त हुआ है। पशुपालन का साक्ष्य किसमें? तो आपका इसमें क्या कहते हैं, नवपाषाण काल में। ठीक है, उसके बाद मेरा कुछ नोट्स है यहाँ पे, आप यहाँ पे इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं, छोटा बड़ा करके। ठीक है, अब मेरा पहला आता है मेरा मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ? आपका इसको हम हाईलाइट कर रहे हैं मेहरगढ़ को। यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। कहाँ? मेहरगढ़ कहाँ पे स्थित है? तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। ठीक है, यहाँ ने सर्वप्रथम 7000 ईसा पूर्व सुलेमान और पृथर पहाड़ियों के बीच कृषि के साक्ष्य जौ और गेहूं मिली है। यहाँ पे जौ और गेहूं के साक्ष्य मिला है आपका मेहरगढ़, जो पाकिस्तान में बलूचिस्तान में स्थित है आपका। उसके बाद मेरा आता है बुर्ज होम। ठीक है, बुर्ज होम आपका आता है, यह कश्मीर में अवस्थित है। बुर्ज होम कहाँ पर अवस्थित है आपका? तो कश्मीर में आपका अवस्थित है। यहाँ गर्तावास का प्रमाण मिला है। यहाँ से मालिक के साथ कुत्तों को दफनाने का साक्ष्य भी मिला है। ठीक है, कुत्ता का दफनाने का साक्ष्य आपको कहाँ से मिला है? तो बुर्ज होम से मिला है आपका। उसके मेरा आता है गुफ गुफ कराल। गुफ कराल गुप्त कराल, यहाँ से मृत भाट का पहला प्रमाण मिला है आपका। कहाँ? गुप्त कराल से। ठीक है, उसके बाद क्या है मेरा कोल्डी हवा। कोल्डी हवा का साक्ष्य आपको कहाँ से मिला है? वो भी आप देख लीजिए। यह उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित है। कोल्डी हवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित है। यहाँ पर चावल का प्राचीनतम साक्ष्य 6000 ईसा पूर्व ही मिला है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद मेरा आता है चिरांद। यह बिहार के सारण जिले में स्थित है। चिरांद जो कहाँ पे है आपका? बिहार में है। ठीक है, यह सारण जिले में अवस्थित है, स्थित है। यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। मतलब उपकरण मतलब कि जो औजार होता था उसका आपका साक्ष्य मिला है, बिहार के सारण जिले में मिले हैं आपका। ठीक है, उसके बाद मेरा आता है लो- लेहुरा दे। लेहुरा दे आपका क्या है? सबसे प्राचीनतम चावल का साक्ष्य मिला है यहाँ पे आपका। ठीक है, दे लेहुरा दे यहाँ से नवीनतम सबसे प्राचीन चावल का साक्ष्य 9000 ईस्वी ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के बीच प्राप्त यहाँ पे आपका हुआ है। दमदमा, यहाँ एक ही गर्भ से 3 मानव कंगाल मिले हैं। ठीक है, मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कौन सा था? तो कुत्ता था। ठीक है, उसके बाद मेरा आता है त्राम पाषाण काल। ठीक है, त्राम पाषाण काल में आपका कौन कौन सा आता है, इसको अच्छे तरह से हम लोग पढ़ते हैं। यह पाषाण काल का अंतिम समय था। कौन सा? तो त्राम पाषाण काल जिसको हम कहते हैं, त्राम पाषाण काल। त्राम पाषाण काल यह काल का अंतिम समय था। इस समय तांबे का खोज हुई थी, इसलिए इसको हम लोग ताम पाषाण काल कहते हैं, जिस कारण औद्योगिकरण शुरू हो गया। इसके बाद औद्योगिकरण शुरू हुआ तो तांबे का खोज के बाद हुआ। ठीक है, इसी औद्योगिकरण का विकसित रूप सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। ठीक है, अब कहते हैं नर्मदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण तरम पाषाणिक पुरास्थल है, जिसका उत्खनन का साकालिया ने कराया था। एच डी सालाकिया ने करवाया था आपका। ठीक है, मानव द्वारा खोजी की पहली धातु कौन सा था? तो तांबा था। मानव द्वारा सबसे पहले जो कोई भी धातु, कौन सा धातु खोजा गया था? तो तांबा को खोजा गया था। ठीक है, उसके बाद मेरा आता है वन नाइनर आता है यहाँ पे। ठीक है, इसको आप लोग बहुत अच्छे से मतलब कि पढ़िएगा, ध्यान दे, थोड़ा अच्छे से ध्यान देकर पढ़िएगा। अगर पीडीएफ चाहिए तो हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे, इसके लिए आप
आप हमें क्या है कमेंट के माध्यम से सूचित कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मेरा क्या कहते हैं इसका वन लाइनर जितना हम लोग पढ़े उसका वन लाइनर है। ठीक है, तथा इतिहास के जनक किसे कहते हैं तो हेरोडोटस को कहते हैं। ठीक है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था तो कुत्ता था। ठीक है, उसके बाद मेरा आता है मध्यकाल को मैक्रोलिथ कहा जाता है। किसको तो आपका आ जाता है मध्यपाषाण काल को कहते हैं। मैक्रोलिथ किसे कहते हैं तो मध्यपाषाण काल को कहते हैं। किस काल में मानव आखेटक शिकारी था तो पूरा पाषाण काल में था। ठीक है, उसके बाद कहता है किस काल में पहली बार चावल का साक्ष्य मिला है तो इतिहास के कोल्डी हवा में मिला है चावल का साक्ष्य। इलाहाबाद के कोल्डी हवा में आपका साक्ष्य मिला है किसका चावल का मिला है। अब कहता है मानव द्वारा खोजा गया पहला धातु कौन सा है तो आपका तांबा हो जाएगा। कौन सा पहला धातु कौन सा है तो तांबा है आपका। ठीक है, सबसे पहले कृषि के प्रमाण कहाँ पर देखने को मिले हैं तो मेहरगढ़ में मिले हैं आपका। ठीक है, उसके बाद मेरा आता है सबसे पहले चावल का साक्ष्य कहाँ पर देखने को मिला है तो कोल्डी हवा में देखने को मिला है आपका। ठीक है, उसके बाद आग का आविष्कार किस काल में हुआ। आग का आविष्कार आपका पूरा पाषाण काल में हुआ था। ठीक है, आग का आविष्कार। ठीक है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था नवपाषाण काल में हुआ। सबसे जो लेटेस्ट जो काल था उसमें हुआ था आग का आविष्कार। उसके बाद क्या होता है भीमबेटका की गुफा किसके लिए प्रसिद्ध है तो गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। वहां पे आपका क्या है पहले के समय के चित्रकारी आपका वहां पे देखने को मिलता है। ठीक है, जो आपका जो सबसे पहले जो सभ्यता क्या कहते हैं सबसे पहले के जो चित्रकारी था उसको राख का टीला किस नवपाषाणिक स्थान से संबंधित है तो कहता है संगन कल्लू। ठीक है, राख का टीला। ठीक है, उसको कहता है रॉबर्ट ब्रूस फूट थे क्या थे तो भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद थे। कौन रॉबर्ट ब्रूस फूट क्या थे तो गर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद थे। उसको मेरा कहता है हड्डियों से निर्मित आभूषण भारत के भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुआ है। कहाँ से महादाया से आपका प्राप्त प्राप्त हुआ है कि हड्डी से निर्मित आभूषण। ठीक है, भारत में कहाँ से प्राप्त हुआ है तो महादाया से प्राप्त हुआ है आपका। ठीक है, उसके बाद मेरा आता है किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है तो त्रम पाषाण का युग को कहा जाता है। ठीक है, ये चालकोलिथिक किसे कहते हैं हम तो त्राम पाषाण काल को कहते हैं। ठीक है, इसी काल में क्या है धातु का खोज हुआ था जो मेरा तांबा है। ठीक है, उसके बाद मेरा आता है आपका कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री। ठीक है, उसका कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और लौह युग का चित्र यौगिक विभाजन किया था। किसने थॉमस ने किया था। ठीक है, एक ही कर्व से 3 मानव कंकाल निकले हैं कहाँ पे दमदमा से निकले हैं। ठीक है, मतलब एक ही कब्र में 3 लोगों को मतलब कि दफना दिया गया था। भीमबेटका की गुफा कहाँ पे स्थित है तो अब्दुल्लागंज रायसेन में है आपका। ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन आता है तो सांस्कृतिक विभाग के अंतर्गत आपका आता है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। ठीक है, उसका बाद राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है तो भोपाल। मानवीय राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है तो भोपाल। उसके बाद मेरा आता है गौरिक मृत भाट पात्र जिसको हम OCP का नामकरण हुआ था। ठीक है, हस्तिनापुर में पड़ता है। ठीक है, गौरिक मृत भाट पात्र OCP का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। उत्खलित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था कब तो मध्यपाषाण काल में हुआ था आपका। ठीक है, पशुपालन का आरंभ किस काल में हुआ था तो मध्यपाषाण काल में हुआ था। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान कौन सा है तो आदमगढ़ जहाँ पे पशुपालन का आपका साक्ष्य मिला है वहाँ पे आदमगढ़ में। ठीक है, उसके बाद मेरा आता है खदानों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी तो यहाँ पे हुई थी नवपाषाण काल में हुआ था यहाँ पे खदानों की कृषि। उसको कहते हैं भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है तो नर्मदा घाटी में मिलता है आपका। ठीक है, कहते हैं मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था तो जौ को क्या है सबसे पहले मानव उगाया था। उसके बाद मेरा आता है भारतीय उपमहाद्वीप में
कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, ठीक है, प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए कहाँ से? तो लहुरा देव से प्राप्त हुआ है आपका, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए कहाँ से? तो लहुरा देव से हुआ है। कहता है किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए आपका, ठीक है। किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए? तो मेहरगढ़ से आपको मिले हैं, ठीक है। अब उसके बाद मेरा आता है नावदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो HD साकलिया ने किया था, ठीक है। उसके बाद नावदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो मध्य प्रदेश में अवस्थित है, ठीक है। किस स्थान पर मानव के साथ कुत्तों को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो बुर्ज होम में मिला है आपको। कुत्ते के साथ मानव के साथ कुत्तों को भी दफना दिया जाता था आपको, कहाँ? तो बुर्ज होम में इसका साक्ष्य मिला है। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए कहाँ से? तो बुर्ज होम में ही प्राप्त हुआ, ठीक है। उसके बाद कहता है विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? ठीक है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से? तो लेखहिया से मिला है आपका, ठीक है। उसके बाद आता है मेरा पाषाणकालीन सभ्यता तथा संस्कृति का अन्वेषण 1862 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने किया था? तो ब्रूस फूट ने किया था। ब्रूस फूट ने कब किया था? तो 1862 में किया था, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद मेरा आता है भारतीय प्राग इतिहास का पिता किसे कहते हैं? तो रॉबर्ट ब्रूस फूट को ही कहते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। भारतीय प्राग इतिहास का पिता किसे कहते हैं? तो रॉबर्ट ब्रूट फूट को ही हम लोग यहाँ पे इसको पिता कहते हैं। उसके बाद मेरा आता है पूरा पाषाण काल को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो आखेट युग के नाम से भी जाना जाता है यहाँ पे, ठीक है। बैल और हल की सहायता से कृषि कार्य की शुरुआत किस काल में हुई थी? तो नवपाषाण काल में हुआ था। बैल और हल की सहायता से कृषि किस काल में शुरू हुआ था? नवपाषाण काल में शुरू हुआ। अग्नि का प्रयोग मानव ने किस काल में करना शुरू किया? तो नवपाषाण काल में शुरू किया। भारत के किस स्थल से नवपाषाण काल की संस्कृति के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो मेहरगढ़ से मिले हैं आपका, ठीक है। उसके बाद मेरा आता है मध्य पाषाण काल का सर्वाधिक प्रमुख लक्षण क्या था? तो लघु औजार हुआ करता था, ठीक है। जिसमें क्या है आपका लघु औजार कहने का मतलब छोटा औजार हुआ करता था आपका मध्य पाषाण काल में। उसके बाद मेरा आता है आपका यहाँ पे व्यापक उत्खनन के बाद मध्य पाषाण काल की मानव अस्थियां किस क्षेत्र से प्राप्त हुई है? तो गुजरात से प्राप्त हुई है आपका, ठीक है। सावधान की दाह संस्कार की प्रक्रिया किस कालखंड में शुरू हुई थी? तो मध्य पाषाण काल में हुआ। दाह संस्कार की प्रक्रिया किस कालखंड में शुरू हुआ? तो आपका मध्य पाषाण काल में हुआ। मध्य पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण बहुत छोटे होते थे, इसलिए इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रोलिथ कहते हैं, ठीक है, माइक्रोलिथ कहते हैं। कहता है मेरा मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागोर प्रस्तुत करते हैं पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागोर क्या प्रस्तुत करता है? आपका पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य को वह प्रस्तुत करते हैं मेरा, ठीक है। उसके बाद मेरा आता है इस काल में मानव के अस्थित पंजर शारीरिक प्रारूपों का सबसे पहला अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुआ है आपका? तो प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के सराय नहर तथा महदाहा से प्राप्त हुआ है, ठीक है। प्रतापगढ़ के कहाँ पड़ता है मेरा? तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद मेरा आता है मेहरगढ़ में बसने वाले नवपाषाण युग के लोग अधिक उत्पन्न थे। किस चीज़ में? वे गेहूँ, जौ और रुई उपजाते थे तथा वे घरों में रहते थे। कैसा? तो कच्ची ईंटों के, ठीक है। उसके बाद मेरा आता है दक्षिण भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का प्रमुख स्थल है बेलारी, जो आपका कहाँ पे पड़ता है? कर्नाटक प्रांत में पड़ता है। उसके बाद मेरा आता है विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, तो लेखहिया से प्राप्त हुआ है आपका, ठीक है। उसके बाद मेरा आता है लास्ट पॉइंट है इसका, इस जो भारतीय पुरातन सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक
कौन थे? तो जॉन मार्शल थे यहाँ पे, ठीक है। भारतीय पुरातन समाज के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो जॉन मार्शल थे, ठीक है। तो यहाँ पे आज हम लोग एक छोटा सा चैप्टर को यहाँ पे कवर किए हैं यहाँ पे, ठीक है, जो आप लोग को पूरी तरह से समझ में आया होगा।